विधायक थावरचंद जी डामोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे अभी अभी जो एक लेटेस्ट उनके द्वारा पोस्ट किया गया मन्नालाल रावत के ऊपर उस पर बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जो हाल फिलहाल में अभी तुरंत ही आपने एक पोस्ट करी है, उस पोस्ट के अंदर आपने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को मानसिक संतुलन खो बैठे हैं ऐसा करके बताया है, तो इतनी बड़ी बात आपको सोशल मीडिया पर क्यों लिखनी पड़ी? सबसे पहले आपको जोहार। जी सर, नमस्ते। मैं ये कह रहा था कि मन्नालाल जी रावत जो उदयपुर से अभी सांसद हैं जी, ये लगातार आदिवासियों के खिलाफ अनगढ़ बयान देते जा रहे हैं। साथ ही जहाँ की जनता ने इसलिए जिताकर भेजा है दिल्ली के लिए कि उस क्षेत्र की स्थिति के बारे में वहां जाकर बात करे, शिक्षा की स्थिति कैसी है उस पर बात करे, यहाँ रोजगार के लिए पलायन हो रहा है उस पर बात करे। और इस क्षेत्र के अंदर आज कई ऐसे इलाके हैं, और एक जाड़ोल कोटड़ा के अंदर एक खबर आई थी मंत्री बाबूलाल जी के वहां से कि अपने पेट की भूख के लिए बच्चे तक बेच देते हैं लोग। तो इन समस्याओं से कैसे निपटे इसकी बात करें। जल जंगल जमीन को रोज सरकारों द्वारा हड़पा जा रहा, आदिवासी को विस्थापित होना पड़ा, इसके लिए बात करें। लेकिन आज यहाँ पर उनको वोट देने वाले और इस क्षेत्र के तमाम आदिवासियों का अपमान है। एक सांसद दिल्ली में जिसकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को छोड़कर सिर्फ आदिवासी को बदनाम करने के लिए हर दिन लिखता है, तो इससे मुझे लगता है कि अब उनका मानसिक दिवालियापन हो गया है। अच्छा, जैसे उन्होंने एक पोस्ट भी लिखी थी कि उदयपुर के गिरवा, जाड़ोल, ऋषभदेव, शेष, जारोली, बागड़ कई इलाके हैं, और उन्होंने इन इलाकों में ये कहा कि आदिवासी परिवार और ऐसी सरकार ये 9 अगस्त है, 9 अगस्त अर्बन नक्सली, इस तरह के बाप, पीटीपी ऐसे प्रमुख दलों के लिए, तो उनको ये जो 9 अगस्त के है उसके बारे में उन्होंने गलत टिप्पणियां की है। आदिवासी परिवार आज शिक्षा और नौजवानों को सही दिशा, नौजवान किस दिशा में मुड़े, यहाँ आदिवासी परिवार ने बहुत कुछ दिया है जो समाज में कई तरह के ऐसे सुधार भी किए हैं। 9 अगस्त का जो कार्यक्रम है ये यूएन द्वारा घोषित है, और विश्व आदिवासी दिवस जो पूरे विश्व के अंदर 193 देश बड़े हर्ष उल्लास के साथ में आदिवासी दिवस मनाते हैं, और ये लिख रहे हैं 9 अगस्त के, तो क्या इनका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है? अच्छा, इन्होंने एक इंग्लिश वर्ड भी यूज में किया है जिसका मतलब ये होता है कि ईसाई धर्म को मानने वाले या इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले हैं ना, और सीधे तौर पे इन्होंने बीएपी और बीटीपी का नाम ले लिया। तो ऐसे तो हम देखते हैं कि लोग बचते हैं इन चीज़ों से कि सीधे तौर पे नाम नहीं लेना, लेकिन ये एक तरीके से खुलेआम इन्होंने बोल दिया कि बीएपी पार्टी। तो क्या देख रहे हैं ये, मतलब इन सारी चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं आप? हम भारत आदिवासी पार्टी के लोग आदिवासी को आज आदिवासी की मूल संस्कृति में लौटाने की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू बना हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, उसे हम कहते हैं कि आप अपनी पुरखाई व्यवस्था में पुनः लौटे। और आज ये जैसे सीधा नाम लेके बोल रहे हैं, उनको मालूम है कि जो पार्टी इसकी लोकप्रियता इतनी जल्दी बढ़ रही है, जिसका वर्चस्व बढ़ रहा है, तो इसमें ये अगर जुर्म है कि इनका वर्चस्व खत्म है और मन्नालाल रावत को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो आज पार्टी के सिंबल से लड़ा और सिंबल से जीता, बाकी कोई नहीं जानता। इसलिए ऐसा विवाद पैदा कर अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं भाजपा का बातों से। तो मतलब आप मान रहे हैं कि शायद मन्नालाल रावत को कोई पहचानता नहीं, तो वो ऐसी बातें करके हाईलाइट होना चाह रहे हैं, ऐसा मानते हैं आप? हाँ बस, हाँ, रोज बेतु के बयान देके। अच्छा, चलिए, आप जो बोल रहे हैं कि बीएपी पार्टी जो है अभी उभरी है और बहुत सोशल मीडिया और न्यूज़ वगैरह में, और पहले तो सिर्फ लोकल चैनल ही कवर कर रहे थे, लेकिन अब तो जो बड़े मीडिया चैनल हैं, मेन स्ट्रीम चैनल हैं, टीवी चैनल से, वो भी बीएपी की बात करने लगे और एक बड़ा कॉम्पिटिटर बीएपी को मानने लग गए। लेकिन इसके खिलाफ भी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो चौंका रही है लोगों को, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आर्टिकल भी आया जिसके अंदर ये तक बता दिया गया कि बीएपी पार्टी के नेता जो हैं किसी और पार्टी से गठबंधन करने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। हेलो, जी सर, बताइए। मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो पार्टी अपनी विचारधारा लेकर लोगों के बीच में आई और उनकी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली जो इतनी पसंद आई जनता को कि मात्र 3 महीने के भीतर ही भीतर 12 लाख से ज्यादा वोटों को अपने पक्ष में करती है, और 3 विधायक राजस्थान से, 1 विधायक अपने मध्य प्रदेश से जिताकर भेजती है। और ये बात उसके बाद में थोड़े ही दिन बाद चुनाव होते हैं, तो यही पार्टी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से जो राष्ट्रीय दलों को हराकर
सीधा एक सांसद बनाकर दिल्ली तक भेज देती है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग इससे जुड़ गए हैं और आज लगातार दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी भारत के अंदर, दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के अंदर भी लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और आज यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का नाम खत्म होते नजर आ रहा है। ये अपने वर्चस्व के लिए आए दिन ऐसे लांछन लगा रहे हैं और इस तरह के भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। मैंने जो देखा है कि कभी कभी बहुत सारी चीजें अखबारों में सच होती है और कुछ चीजें बिल्कुल ऐसी होती है जो पहले खबरें छपकर बिकती थी, हाँ। अब बिककर भी चढ़ने लग गई है। जी। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि आए दिन साजिशें हो रही, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो धरातल पर लड़ने वाले हैं, धरातल पर जो काम करने वाले हैं, वो इन चीजों को समझते हैं। इनकी भ्रामक खबरों से कुछ भी नहीं होने वाला। अभी 84 और 16 नंबर का जो उपचुनाव है, इसलिए ये जानबूझकर भड़काने का, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये एक नया षड्यंत्र है इनके द्वारा, लेकिन चलने वाला नहीं है। अच्छा, उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, उपचुनाव को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है कि ऐसी बातें कही जा रही है कि राजकुमार रोत और कांतिलाल रोत के बीच में मनमुटाव हो चुका है, उनके बीच में तनाव की स्थिति है। और कांतिलाल रोत ने एक पोस्ट भी किया फेसबुक पर जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ लोग जो हैं इस पार्टी को हाईजैक कर चुके हैं एक तरीके से, और वहां पर हम जाते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है, ऐसा कुछ करके उन्होंने फेसबुक पोस्ट डाला। जो लोग जो हैं इसका संबंध जो है राजकुमार रोत से जोड़ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि कांतिलाल रोत और राजकुमार रोत के बीच में मतभेद है। तो ऐसा कुछ है, सच्चाई है इन चीजों में? ना, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। और हम एक परिवार की तरह और परिवार की तरह मिलकर काम करते हैं, और कोई छोटी बड़ी बात होती है तो परिवार में बैठकर हम समझाइश करते हैं। जहां तक बात, मेरा मानना है कि वो डूंगरपुर एक परिवार है और वहाँ मैंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं। आज भी राजकुमार जी और कांति भाई सबके लिए आदर्श है और सब साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये मीडिया सिर्फ इसको हवा देकर गुमराह करने वाली बात कर रही है। ऐसी कोई पर्सनल बात रही होती है विधानसभा की तो वो अलग बात है, जबकि विधानसभा की दोनों ही की अलग अलग है। तो अभी इसमें जानबूझकर परिवार में कलेश से ऐसा बता रहे, जबकि कांग्रेस और बीजेपी अन्य दलों में ये राजनीति का काम है, एक दूसरे के हजार आरोप लगते हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं को सबको डिमोटिवेशन करने का तरीका वो ढूंढ रहे हैं। जो खबरें हैं रोज भ्रामक फैली जा रही है। और मुझे जहां तक मानता हूँ अभी जो उपचुनाव दोनों हैं, उस उपचुनाव तक तो ये पता नहीं कितनी और भ्रामक खबरें फैलाएंगे, परंतु हमारे नौजवान सावधान है इन चीजों से। अच्छा, एक बड़ी समस्या अभी निकल कर आ रही है, पत्थरबाजी की घटना। पत्थरबाजी की घटना एक बार पहले भी हाईलाइट हुई थी जब एक छोटे बच्चे को अपनी जान खोनी पड़ी थी। अभी भी विधायक जो हैं आप ही के पार्टी के, उनके ऊपर भी पत्थरों से हमला किया गया। और एक और हमला हुआ जहां पर एक व्यक्ति, जो दंपति अपने हस्बैंड वाइफ जा रहे थे कार से, उनके ऊपर भी हमला हुआ और उस हमले को राजकुमार रोत से जोड़ा गया। ये बोला गया कि 22 तारीख को जो उनका कार्यक्रम था उससे वो बच्चे लौट रहे थे, उन्होंने वहां पर शराब पी और फिर हुड़दंग मचाया। तो ये मामला राजकुमार रोत के साथ जोड़ा गया और राजकुमार जी ने कहा कि ये बीजेपी की चाल हो सकती है। इन चीजों को, जो पत्थरबाजी वाले कांड हो रहे हैं उस क्षेत्र में, क्यों नहीं रुक पा रहे हैं और इस चीज को आप कैसे देखते हैं? पहली चीज तो ये है, पत्थरबाज कोई किसी का सगा नहीं होता। जो अपराधी होता है या गलत करता है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो एक गलत आदतों का शिकार हो जाता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो पत्थरबाज है, एक सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगार है। तो खाने के लाले पड़ते हैं तो क्या करे, तो घूमते फिरते हर किसी को लूटना पड़ना ही करते हैं। लेकिन मैंने मेरे क्षेत्र में पूर्ण रूप से दे रखा है प्रशासन को भी कि यदि कोई गलत है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और ये पत्थरबाज है या फिर 15-16 साल के नौजवान है, इस तरह की हरकत करे, वो रुकना चाहिए। दूसरी बात, राजकुमार जी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आज नौजवान सबसे ज्यादा उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर आदमी जो पत्थरबाज है वो बाप पार्टी से हो। ये उनकी कोई भी विचारधारा नहीं होती। सबकी झंडियां पकड़ने के लिए भी कुछ लोग चले जाते हैं इधर उधर। और रही बात कि इस इलाके के अंदर ऐसा माहौल बनाकर सिर्फ बदनाम करने का काम किया जा रहा है, और इसमें हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जो नौजवान हैं उनको रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें। इस इलाके में शिक्षा होगी या रोजगार होगा तो सारी सिस्टम बंद हो जाएंगे। अच्छा सर, लास्ट सवाल मेरा कि ये जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती है, इसमें राजकुमार जी का नाम भी जोड़ दिया गया और जय कृष्ण पटेल के ऊपर जो विधायक हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ था उसमें मालवीय जी का एक स्टेटमेंट आया था। हमने पूरा मामला तो नहीं समझ पाए हम डिटेल में, लेकिन मालवीय जी का एक स्टेटमेंट हमने देखा था। वहां पर वो बोल रहे थे कि ये जो घटना हुई जय कृष्ण पटेल के साथ पत्थरबाजी की, उसमें उनके ही परिवार के लोग शामिल है। तो ले दौड़ के फिर बीजेपी के ऊपर ही क्यों चीजें आ रही है? ये सारी चीजें पटेल जी
विधायक जी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था। और उनका कोई दूर दूर तक रिश्तेदारी नाता नहीं है। मेरी भी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि इस तरह का कोई रिश्तेदारी नाता नहीं है, ये वही अपवाद है जो कभी शाम को पी पीवा के ऐसा हरकत करते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार को रोजगार देना चाहिए, नौजवानों को शिक्षा देनी चाहिए और इस इलाके के शराब मुक्त कर देना चाहिए। जितनी भी अंग्रेजी शराब घटने घटना है, आज पत्थरबाजी की आज नई थोड़ी घटना घट रही है बीएपी के आने के बाद। 20 साल पहले इस इलाके के अंदर रात को निकलना भारी पड़ जाता था। आज आदिवासी परिवार की वजह से इतना शांत बना है क्षेत्र। कहीं कुछ एक घटना है जिस पर अंकुश लगाएंगे प्रशासन और हम सब मिलकर। सीधा आरोप लगाना गलत बात है, गलत बात है। उपचुनाव के लेकर क्या तैयारी है सर, अगर आप बताना चाहें तो? उपचुनाव को लेकर वहां की जनता तय करेगी, वहां के कार्यकर्ताओं को। और अभी जो 8-10 महीने में बीजेपी का शासन जिसमें देखा है, तो उससे ये साबित हो रहा है कि इस शासन काल के अंदर जनता ताईमान है और जनता चाहती है कि उपचुनाव से उनको करारा तमाशा दे। ठीक है। और ये जो सलूम्बर वाली घटना हुई थी उस पर अपडेट मांगते रहते हैं लोग कि अपडेट दीजिए, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है? एक बार अगर अपडेट दे सके सलूम्बर में जो एक जघन्य अपराध हुआ है एक बालिका के साथ। जी हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि उसमें जो मुख्य आरोपी था उसको जिस दिन हम वहाँ धरने प्रदर्शन पे गए थे, आक्रोश रैली निकाली थी और फिर धरना, सांकेतिक धरना दिया था, उसके 2 या 3 घंटे बाद ही मुख्य आरोपी पकड़ में आया है। उस बहन को 5 लाख का मुआवजा भी मिलेगा। उसके सिक्योरिटी की मांग करी थी, वो सिक्योरिटी भी लगी हुई है। उसके परिवार को कुछ संस्थाओं द्वारा 4-5 महीने का राशन भी पहुंचा दिया गया है। और अभी और भी ऐसा कोशिश होगी कि हमारी उसको किस तरीके से मदद पहुंचा पाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसकी पहचान उजागर नहीं हो, क्योंकि वो समाज में सम्मान और से जीना चाहती है। भविष्य में उसको और भी समाज के बीच रहना है। ठीक है सर। ये थे थावरचंद डामोर, दरियावत से विधायक हैं। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।